बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस जो जूसर मशीन के जग में एक प्रॉब्लम है कि जो है ना, जब इसमें जूस वगैरह या वाटर वगैरह हम फिल करते हैं, डालते हैं, उसके बाद जो है ये लीक करता है नीचे से। जो है ना, वो इसका हम मसला जो है वो जग का लीकेज क्यों होती है, मतलब लीक क्यों करता है, वो मसला जो है हम क्लियर करते हैं। अच्छा, लीक करने का मसला इस वजह से होता है, इसको आप यहाँ से जो है वो ओपन करेंगे, इस तरह से देखेंगे कि इसके नीचे वाली जो चीज़ है वो सेपरेट हो जाएगी, ये अलग। एक तो आप ये वाली सील देखेंगे, क्या इस जग में ये सील मौजूद है। अगर तो मौजूद है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है इस सील की वजह से भी ये जो है लीक कर सकता है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, इसमें जो चूड़ी है बैक साइड पे चूड़ी होती है, उल्टी चूड़ी होती है, इसको और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आप जो है वो घुमाएंगे तो ये खुलेगा, ये खुलेगी। ये वाली जो करारी है ना, ये फूल सा है, नीचे से टिक्की जो है खुलेगी। इसमें उल्टी चूड़ी होती है जूसर मशीन में, और जो है वो सिलेंडर, गैस वाला जो सिलेंडर होता है उसमें भी जो है चूड़ी उल्टी होती है। तो इस तरह हम जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो देखें, ये जो गरारी है ये ओपन हो रही है, ये देखें ये खुल गया है। तो अब इसमें होता है एक बुश। जब आपने काफ़ी अरसा हो जाए, मतलब आपने ये इसको जग को काफ़ी अरसा हो गया इसको जो है खोला नहीं है, तो ये देखें इसकी वाशल पे भी आप देख सकते हैं कि इस पर भी जंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। तो मेन जो प्रॉब्लम है इसमें जो मतलब बैक में, ये जो जग की बैक है, इसमें प्रॉब्लम है इस बुश की। देखें आप, ये प्ले चेक कर रहे हैं, इस प्ले की वजह से जो है पानी लीक होता है। ये प्ले है, ये जो थोड़ी थोड़ी सी प्ले है, इस प्ले की वजह से इसमें से जो है वाटर जो है वो लीक होता है, कम कम लीक होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अंदर से जो है वो बुश जो है वो कट चुका होता है। वो घूम घूम के जो है ये शाफ्ट से इसके अंदर से जब वो रोटेट करती है, घूमती है, तो ये कट जाता है अंदर से बुश। जिस साइज़ का इसमें से बुश बाहर निकलेगा, इसी साइज़ का बुश जो है हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे और हमारा जो है वो जग बिल्कुल ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मेहनत किया करें, इंशाल्लाह आप ख़ुद कर लेंगे घर में, जो है इसको खुद रिपेयर करेंगे बहुत अच्छा। चीज़ जो है, ये सामने जो मतलब ये ब्लेड वगैरह लगी हुई हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो, यूज़ हो, तो जैसे मतलब आप कह सकते हैं टोके की छुरियाँ होती हैं, वो छुरियाँ भी मोटी हो जाती हैं, जो है वो जैसे टोके की छुरियाँ जो है वो चारे की कटाई करते हुए मोटी हो जाती हैं, इसी तरह से फ्रूट वगैरह जो है वो कटाई उनकी कर करके ये भी मोटी हो जाती है। तो जब इसको मतलब आप देखेंगे प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो है जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो फ्रूट वगैरह वो वैसे का वैसा ही रहता है, मतलब खिचड़ी सी बन जाती है बिल्कुल। साफ पता चलता है ये सेब है, सेब का जूस है, किसका है, प्रॉपर तरीके से वो मतलब काटती नहीं है ये ब्लेड। तो फिर हम क्या कर सकते हैं आसानी के साथ, बिल्कुल आप जो है देखें, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा तरीका है। आप इसको रिमूव करें, इस तरह से उतारेंगे, और ये वाली साइड जो है वो रेती की मदद से आप तेज़ कर देंगे। ये देखें ना, ये जो ब्लेड है ये इसी तरह से हैं जैसे छुरी को हम तेज़ करते हैं, इसको भी हम तेज़ करके ये वाला जो प्रॉब्लम है इसका दूर कर सकते हैं। अब हमने इसका बुश जो है वो रिमूव करना है। वो किस तरह से, इसको नीचे इस तरह से जो है हम एडजस्ट करेंगे कि ये देखें, ये इसके नीचे हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल इसकी जो है वो बेस के नीचे रहे, वरना जो है वो ये बेस जो है ये टूट जाती है। तो इसको ख्याल से, ध्यान से, तवज्जो से ये काम करना है। तो ये देखें, अब इसको मैं जो है लगा के, अब ये जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये बुश के अंदर वाली साइड जो है वो टच करेगी सिर्फ।
देखें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम नई नई वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं आपको सबसे पहले जो है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये देखें कि ये जो हम डालने लगे वाशल टाइप, इसके नीचे जो है वो स्प्रिंग से लगा हुआ है। इसको आपने नीचे की तरफ रखना है ऐसे, और ये वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया मेरे पास। अब फ़िलहाल बुश नहीं है, बुश की जगह पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, इसमें जो है वो कम है। ऊपर ये सबसे पहले ये सील डलेगी, ये रबड़ की सील जो है वो बुश के ऊपर होती है। तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले जो है वो पानी इस जो सील को क्रॉस करके ही आएगा। तो ये सील जो है पानी को रोक कर रखती है। तो जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारा मकसद है, वो इंशाल्लाह इससे पूरा हो जाएगा। अच्छी तरह से अब इसमें ऑयल वगैरह, ये मोबिल वगैरह अच्छी तरह से लगा कर इसको ऑयली करके फिर हम इसको इसमें जो है वो ब्लेड को फिक्स करेंगे इस बेस में, ताकि जो है ये देर पर काम कर सके। और इसके जो है वो सील में भी हम जो है अच्छी तरह से तेल लगा देंगे, तो ये बहुत बेहतरीन जो है वो काम करेगा। काफ़ी अरसे तक जो है वो बुश वर्क करता रहेगा, फ्रिक्शन बहुत कम होगी, जिसकी वजह से बहुत बेहतरीन जो है वो वर्क करेगा। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आती है तो भाई लाइक तो बनता है, तो भाई हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो
इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली है आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो बाकी जो है दुआओं में याद रखना और मेहनत के आदी बने। किसी भी काम में जब आप वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उसका अजर आपको ज़रूर देगा। तो इसलिए कभी मायूस ना हो, मेहनत जारी रखें।